कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी कामयाब कैसे हो जाती हैं, जबकि बाकी बस स्ट्रगल करती रह जाती हैं? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब शायद मैनेजमेंट की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब में छिपा हो सकता है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये कोई नया सवाल नहीं है, मैनेजर्स सदियों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और जैसा कि कहा, इसका हल हमें शायद अतीत में ही मिल जाए। और यहीं पर एंट्री होती है हेनरी फेयोल की, मैनेजमेंट की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम की। आज हम उनके बताए उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो, यकीन मानिए, आज भी उतने ही काम के हैं जितने वो एक सदी पहले थे। तो उनके 14 सिद्धांत हैं। अब इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन पिलर्स या कह सकते हैं स्तंभों में देखेंगे। पहला पिलर है द ब्लूप्रिंट, दूसरा है द पीपल और तीसरा द डायरेक्शन। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारे सिद्धांत आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, द ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे एक बड़ी इमारत को एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही एक कामयाब कंपनी को भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि ये नींव आखिर दिखती कैसी है। फेयोल का कहना था कि अथॉरिटी और जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी के पास अथॉरिटी तो बहुत है लेकिन जिम्मेदारी जरा सी, तो क्या होगा? पावर का गलत इस्तेमाल। और इसका उल्टा सोचिए, जिम्मेदारी का पहाड़ लाद दिया लेकिन अथॉरिटी दी ही नहीं, तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगला सिद्धांत है स्केलर चेन, मतलब कम्युनिकेशन का एक क्लियर रास्ता, टॉप से लेकर बॉटम तक। इससे सबको पता होता है कि भाई कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन फेयोल प्रैक्टिकल भी थे। वो जानते थे कि कभी कभी तेजी से काम करना पड़ता है, तो उन्होंने इमरजेंसी के लिए एक गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट दिया, एक तरह का शॉर्टकट जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सीधे एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बाद आता है ऑर्डर का सिद्धांत, यानी हर चीज अपनी सही जगह पर। इसका सीधा सा मतलब है वेस्टेज को खत्म करना। बस एक बार सोच कर देखिए, हर टूल, हर फाइल और हर इंसान ठीक वहीं पर है जहां उसे होना चाहिए, और ठीक उसी वक्त जब उसकी जरूरत है। इसे ही तो कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, जब सब कुछ अपनी जगह पर है तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखना भी तो जरूरी है ना? पर फेयोल के हिसाब से असली डिसिप्लिन सिर्फ डांट, फटकार या सख्त नियमों से नहीं आता। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: अच्छे सीनियर्स, क्लियर रूल्स और बिना पक्षपात के सुपरविजन। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो सारा कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाता है। ब्लूप्रिंट का आखिरी हिस्सा है सेंट्रलाइजेशन का सही बैलेंस ढूंढना। मतलब, क्या सारे बड़े फैसले टॉप मैनेजमेंट ही लेगा, या फिर नीचे के लेवल्स को भी फैसले लेने की पावर दी जानी चाहिए? फेयोल का मानना था कि इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से सही बैलेंस खोजना पड़ता है। तो ये था हमारा पहला पिलर, ब्लूप्रिंट। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी पिलर पर, द पीपल। क्योंकि जब कंपनी का ढांचा तैयार हो जाता है तो उसमें जान कौन डालता है? लोग। आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों के बिना है ही क्या? कुछ भी नहीं। इस पिलर का पहला सिद्धांत है इक्विटी, यानी सबके साथ बराबरी और सम्मान का बर्ताव। ये बहुत सिंपल सी बात है। जब एम्प्लॉइज को लगता है कि उनके साथ फेयर तरीके से और दयालुता से पेश आया जा रहा है, तो वो भी जवाब में कंपनी को अपनी वफादारी और भरोसा देते हैं। और इसी से जुड़ी है अगली बात, सही सैलरी, मतलब लोगों को उनके काम का उचित वेतन देना। फेयोल कहते थे कि इसे सिर्फ एक खर्चा मत समझिए, ये कंपनी की तरक्की और अपने लोगों के परफॉर्मेंस पर किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। फेयोल ने एक और बहुत जरूरी बात पर जोर दिया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कर्मचारियों का कंपनी में टिकना। उन्होंने इस रिवॉल्विंग डोर के खिलाफ वॉर्न किया था, जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कर्मचारी टिकते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी स्किल्स बेहतर होती हैं, और बार बार नए लोगों को लाना वो महंगा भी पड़ता है और काम में रुकावट भी डालता है। अगला सिद्धांत है इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करना, मतलब एम्प्लॉइज को ये आज़ादी देना कि वो नए आइडियाज लेकर आएं और उन पर एक्शन भी लें। जब लोगों को अपने काम की जिम्मेदारी लेने का मौका मिलता है ना, तो उनकी क्रिएटिविटी भी जागती है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी आसमान छूता है। और ये कहावत तो सबने सुनी होगी, एकता में ही शक्ति है। यही है एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब, यानी टीम स्पिरिट।
जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं तो वो सिर्फ एक ग्रुप नहीं रह जाते हैं, वो एक ऐसी जबरदस्त फोर्स बन जाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे पास एक मजबूत ढांचा है और मोटिवेटेड लोग भी हैं। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, द डायरेक्शन। ये वो दिमाग है जो इन सब चीजों को एक ही लक्ष्य की तरफ एक सीध में लगाता है। इसकी शुरुआत होती है डिवीजन ऑफ वर्क से, यानी काम का बंटवारा। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। हर म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट होता है। जब हर कोई अपना काम परफेक्शन से करता है तो जो धुन बनती है वो कमाल की होती है। ऑर्गेनाइजेशन का भी यही हिसाब है। ये नियम सुनने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन है बहुत पावरफुल। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। सोचिए, अगर दो अलग अलग बॉस एक ही इंसान को अलग अलग काम दे दें तो क्या होगा? सिर्फ कंफ्यूजन, टकराव और गलतियां। इसलिए एक बॉस। और यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये पक्का करता है कि जो टीमें एक ही मकसद के लिए काम कर रही हैं, उनका प्लान भी एक हो और लीडर भी एक। इसका मतलब सीधा है, सब लोग एक ही नाव में हैं और सब एक ही दिशा में चप्पू चला रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ही सब कुछ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड एक अकेले एम्प्लॉय के बारे में है, वो किसे रिपोर्ट करता है, यानी एक बॉस। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी टीम के बारे में है, वो सब मिलकर किस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, यानी एक प्लान। और डायरेक्शन का आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत, हमेशा टीम पहले। कंपनी की तरक्की के लिए हर किसी को अपने पर्सनल फायदे से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को रखना होगा। जब सब मिलकर एक गोल के लिए काम करेंगे तभी बात बनेगी। तो ये थे फेयोल के मैनेजमेंट के सिद्धांत, 3 पिलर्स में बटे हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 साल पुराने आइडियाज आज भी इतने काम के क्यों हैं? चलिए समझते हैं। ये जो 14 सिद्धांत है ना, जिन्हें हमने एक ब्लूप्रिंट यानी ढांचा, एक दिल यानी लोगों और एक दिमाग यानी डायरेक्शन के तौर पर समझा, ये सब मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक ऐसा जबरदस्त और टाइमलेस मॉडल बनाते हैं जो आज भी उतना ही असरदार है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, आज के वर्कप्लेस में इनमें से किस सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? फेयोल के ये विचार आज के मॉडर्न चैलेंजेस को हल करने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।